फैसल करीम कुंडी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं केपी के गवर्नर, उनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए ट्रांसमिशन में। सबसे पहले तो वंस अगैन कंग्रेचुलेशंस, पाकिस्तान का नाम एक बार फिर से ऊपर आया है। मुख्तलिफ जरीदे इस हवाले से लिख रहे हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह से सारसी का किरदार अदा किया है, इस वक्त पूरी दुनिया उसको मान रही है। आप क्या समझते हैं कि आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान इससे क्या गेन कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपका जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान ने इस वक्त जिस तरीके से कामयाबी हासिल की है, जंगी लिहाज से भी गए, सफरतकारी हवाले से भी गए, वो बहुत ही मैं समझता हूँ कि काबिल तारीफ़ है। एक साल के अंदर अंदर जब हम पे जंग मुसलत की इंडिया ने, हमने जिस तरीके से उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके बाद जो सफारतकारी हमने की वो भी सबके सामने हमने अपने दुश्मन को कॉर्नर किया। फिर उसके इस दौरान जब इसराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर, वो भी सबके सामने था। और जब दुनिया की सफारतकारी ख़त्म हुई तो पाकिस्तान उसके अंदर कूदा। पाकिस्तान ने दोनों ममालिक को जो है वो एक मेज़ पे, एक छत के नीचे इस्लामाबाद में बिठाया। 47-49 साल बाद दो ममालिक आमने सामने बैठे और कुछ बर्फ़ पिघली। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की ये, मैं समझता हूँ कि ये यूएस प्रेसिडेंट भी इस चीज़ को मानते हैं कि पाकिस्तान की फील्ड मार्शल का जो किरदार है इस पूरे टाइम में या हुकूमत करा, वो भी सबके सामने है। अब हम इस कोशिश में और इस ख्वाहिश में कि इंशाअल्लाह ताला इसका जो अमन मुआहदा है वो इस्लामाबाद में इसका हो। आज भी हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो है वो ईरान में मौजूद हैं, अपनी पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि इस मुआहदे को जो है वो फाइनलाइज़ किया जाए। और जब ये फाइनलाइज़ होगा, आज भी आप देखें दुनिया का जो टीवी चैनल आप खोलेंगे उसमें इस्लामाबाद और पाकिस्तान का ज़िक्र होगा और अमन के हवाले से होगा कि पाकिस्तान अमन लाना चाहता है दुनिया में। और आप देखें कि जो इंडिया हमें टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करना चाहता था, आज हम नहीं कह रहे, दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान जो है अमन का दाई है। तो इसके साथ-साथ जिस तरीके से आप देखें जी। उसके बाद अगर अमन आएगा तो दुनिया पाकिस्तान की तरफ आएगी। पाकिस्तान को इसका कैसे फ़ायदा उठाना है, जो आपने बात की, ये हमारे ऊपर है कि हम क्या फ़ायदा उठाते हैं। ये हमारी हुकूमत के ऊपर हम किस तरीके से फ़ायदा उठाते हैं। अमन के बाद मैं अपने सूबे की अगर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन खैबर पख्तूनख्वा में है। हमारे पास वाफिर विभाग में पानी मौजूद है, बिजली है, सस्ती गैस है, तेल है, मादनियात हैं, सिविलाइजेशन है, टूरिज़्म है, सब कुछ है। लेकिन हमने इस सूबे में अमन लाना है। हमारी सूबाई हुकूमत ने कोशिश करनी है कि सूबे में अमन हो और हम इन बिज़नेस कम्युनिटी को अट्रैक्ट कर सकें। वफाकी हुकूमत के हवाले से हमें अपने बिज़नेस कम्युनिटी को सहूलियात देनी होगी। हमारा काम ये होता है, जब हमारे पास कोई आता है तो हम कोशिश करते हैं, हमारे जो यहाँ पे दफ्तरों के चक्कर जो हमारे लोग लगाते हैं, कि हम यहाँ से भाग जाएँ। हमें वन विंडो लगाना पड़ेगा। वन विंडो की ये देखिए, हमने मुख्तलिफ कंपनीज़ आई हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस आए हैं, फील्ड मार्शल साहब ने विज़िट किए हैं, प्रेसिडेंट साहब ने विज़िट किए हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने विज़िट किए हैं, इंटीरियर मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ने विज़िट किए हैं। जब कंपनी यहाँ पर आती हैं, वो आखिर में महीने 2 बाद जो है वो बेचारे जो है ना मायूस होकर चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि आप उनको जो है दफ्तरों के चक्कर लगा के और फुटबॉल बना के आप दुनिया को देखें, वो ई-कम्युनिकेशन की तरफ चले गए हैं, सहूलियात देते हैं, लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारा वतीरा रहा है कि हमने लोगों को भगाया यहाँ से। अभी हमें अपने वतीरा चेंज करना पड़ेगा, लोगों को कुंडी अट्रैक्ट साहब, करना सॉरी टू पड़ेगा। इंटरप्ट आएँ यू, यहाँ आप पर वन विंडो की बात कर रहे हैं ना। वन विंडो बिल्कुल एग्जैक्टली पॉसिबल हो सकता है, लेकिन उसके लिए तमाम सियासी जमातों का एक प्लेटफॉर्म पर होना भी ज़रूरी है ना। चाहे वो सियासी इख्तिलाफात हों वो तो एक तरफ, लेकिन जब बात मुल्क की सतह पर आ जाए तो आप नहीं समझते कि इन मामलात में कम से कम इन पॉलिसीज़ के लिए सारी जमातों को साथ लेकर चलना चाहिए, तो ही जाके कुछ हासिल हो सकेगा? मैं आपके साथ 100% एग्री करता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना पड़ेगा पाकिस्तान के इशूज़ के ऊपर। सियासत अपनी सियासत जो है, जब इलेक्शन आएगा तो हम सियासत भी कर लेंगे। लेकिन बात यह है कि आप मेजॉरिटी इस वक्त पार्टी जो है वो हुकूमत के साथ हैं। इक्का दुक्का पार्टी की अगर आप बात करें कि वो नहीं है तो अपनी जगह पे है। लेकिन जब आप अचीवमेंट्स कर रहे होते हैं तो वो चीज़ें उसमें डिसॉल्व हो जाती हैं। लेकिन देखें, ये चीज़ें जो मैं आपको ज़िक्र करूँ तो ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये तो हुकूमत की ने, जैसे वन विंडो की मैंने बात की, हुकूमत ने इस्लामाबाद में चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी आपको। लोगों को सहूलियात देनी पड़ेंगी। लोगों को जो है वो इतना वो हो कि आप वो समझें कि पाकिस्तान जो है हमें वेलकम कर रहा है। ये ना हो कि हमारे लीडरशिप, चाहे वो फील्ड मार्शल साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं, फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, वो बाहर जाएँ, लोग आएँ, आप आएँ और इधर जब आपके और मेरे पास आएँ और हम उनको ऐसा ट्रीट करें कि वो वापस भागने को तैयार हो जाएँ, तो ये तो फिर हम में गलती है ना। तो हमें इस चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। चीज़ों को जो है लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। कॉम्पिटेंट लोगों को कॉम्पिटेंट जगह पे लगाना पड़ेगा ताकि लोग जो है इससे फ़ायदा उठाएँ। और आखिर में फ़ायदा किसका होगा? वो पाकिस्तान की आवाम का होगा और पाकिस्तान की हुकूमत का होगा। बिल्कुल ऐसे ही। कुंडी साहब, लास्टली ये भी बताएगा प्लीज़ कि अभी आगे आने वाले दिनों में हम क्या देख रहे हैं, जो बैकडोर राबते या बैक चैनल राबते हो रहे हैं वो कहाँ तक अभी तक पहुँचे हैं? क्योंकि हम ट्रंप का स्टेटमेंट देखें तो वो कुछ और नज़र आ रहा होता है, जबकि अगर हम अब्बास अरागची साहब को सुने तो वो कोई और बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि वक्स की अगर हम बात करें तो वो तो पाकिस्तान को सबसे ऊपर दिखा रहा है। तो इस वक्त आप क्या समझते हैं कि अब नियर फ्यूचर के अंदर ये मुज़ाकरात और मामलात कब तक ये तय हो सकते हैं?
देखिए, मैं डेट तो आपको नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं बड़ा होपफुल हूँ। जिस तरीके से मुज़ाकरात चल रहे हैं, जिस तरीके से बातचीत हो रही है, देखें डायलॉग्स में उतार-चढ़ाव आता है। कभी आप नाउम्मीद होते हैं, कभी आप उम्मीद से होते हैं, कभी कोई चीज़ होती है, लेकिन चीज़ें चलती रहती हैं और पाकिस्तान इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया है। जंगबंदी करवाना, उसको एक्सटेंड करना। अभी फील्ड मार्शल साहब जो इस वक़्त ईरान के दौरे में मौजूद हैं। मैं इस पे कट ऑफ डेट इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मैं इसका पार्ट नहीं हूँ, लेकिन हमारी कोशिश है, हमारी ख्वाहिश है और हमारी दुआ है कि बहुत जल्द हो, ताकि दुनिया में अमन है, दुनिया कारोबार करे और आगे बढ़े। ठीक है, फैसल करीम कुली साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।